आज की कहानी का शीर्षक है गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक सरला नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, सोहन, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। सरला के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां सरला के कंधे पर आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वहाँ बैठे बैठे वह अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे सोहन, अखबार पढ़कर तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। सोहन बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए यह अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लग गई। यह देखकर सरला अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठकर 10-20 किलो आटे की रोटियां बनाती थी। सोहन भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहां उनके मकान मालकिन आए और गुस्से में बोले, सरला, तो 4 बजे ही सुबह उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या यह कमरा छोड़ दो। सोहन लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और सरला भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक सोहन पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। सोहन की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता है, तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। उसके सर पे और दाएं हाथ पर चोट लग जाती है। अब वह बाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहां जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज कराया। उसने वहां भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता है। थोड़ी दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और सोहन को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। सोहन खुशी होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर कितना भी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें और आपका कोई सलाह या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रोज़ ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।